हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे साइंस का पहला चैप्टर। ये जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नोट्स मैंने तैयार किया खुद से, इसलिए आप लोग बस इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी से सारा बोर्ड में आएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका पहले स्टूडेंट हम लोग परिचय देखेंगे। इसका परिचय क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं हमारे आसपास बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। ये तो स्टूडेंट आप सबको पता है, बहुत पदार्थ पाए जाते हैं जो अपनी अवस्था बदलते रहते हैं। ठीक है, ये अवस्थाएं किस तरह से परिवर्तन होता है? दो तरह से। इसमें पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। ठीक, वह परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का भौतिक गुण बदल जाता है। भौतिक गुण स्टूडेंट बदलेगा। भौतिक गुण बदल जाने से उस पदार्थ का क्या क्या बदलता है? उस पदार्थ का स्टूडेंट रंग बदल जाएगा और आकार बदल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि किसी भौतिक गुण में क्या बदलता है? रंग और आकार बदल जाता है, जिससे उस पदार्थ को पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पानी में नमक तथा चीनी का घुल जाना, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। गंधक सल्फर का पिघल जाना, यह भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग इधर आएंगे स्टूडेंट, आगे देखेंगे भौतिक परिवर्तन के गुण। अब भौतिक परिवर्तन है तो इसमें कुछ कुछ गुण होगा। जैसे इसमें इसकी अवस्था बदल जाती है। पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन के दो गुण लिखने के लिए आएगा बोर्ड में, तो इसमें इसकी अवस्था बदल जाएगा। भौतिक परिवर्तन में भार तथा रासायनिक गुण नहीं बदलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। पूछेगा भौतिक परिवर्तन के कौन से ऐसे दो गुण हैं जो नहीं बदलते हैं? ये भार तथा एक रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। इसमें पुरानी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बनेगा तो वापस से ये बर्फ बन सकता है। अब अगला स्टूडेंट परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का संगठन तथा भार। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या बदल जाता है? उसका संगठन तथा भार बदल जाता है। बदलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। समझ गए स्टूडेंट? हमेशा रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या बदलता है, ये टी द करेक्ट में भी आ सकता है। जैसे भौतिक संगठन में और भार बदल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, दूध से दही का बनना, किसी वस्तु का जलना, किसी धातु का जलना। ये सब कैसा परिवर्तन है स्टूडेंट? ये सब है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के गुण देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या गुण है? इसमें पदार्थ के परिवर्तन से एक नया पदार्थ बनता है। ठीक स्टूडेंट, इसमें परिवर्तन से एक नया पदार्थ बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ हमेशा बनेगा, पर भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता था। इसमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस परिवर्तन में पदार्थ के भार तथा संगठन बदल जाते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या बदल जाता है? भार तथा संगठन बदल जाते हैं। जो स्टूडेंट रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है? भार तथा संगठन बदल जाता है। अब इसमें अगला क्या है? अगला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए स्टूडेंट? यह रासायनिक अभिक्रिया। नवसादर है, चूना है, जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर तथा अमोनिया। अब इसमें देखना कि सारे मॉलिक्यूल बैलेंस है कि नहीं। स्टूडेंट देखेंगे, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद ये जो दिखाई देगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अब स्टूडेंट देखेंगे इसमें सारे एटम बैलेंस है कि नहीं। इसमें देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। इसके बाद क्लोरीन यहाँ पे कितना है? क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे। हम लोग का क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, वापस से देख लिया जाए कैल्शियम कितना है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, कैल्शियम बैलेंस है। उसके बाद वापस से नाइट्रोजन दिखाइए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन को हम लोग 2 कर लें, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब सारे एक बार एटम को हम लोग चेक कर लें बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ 6, यहाँ भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लिया जाए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1, 1 एटम, 1, 1 ऑक्सीजन है, सारा बैलेंस है। स्टूडेंट ये रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे स्टूडेंट देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। स्टूडेंट जो भाग लेते हैं वो हम लोग के होते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात या रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। समझ गए स्टूडेंट?
अब अगला टॉपिक इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, उसका पहचान कैसे होगा? अवस्था में परिवर्तन होने से पता चलेगा, रंग में परिवर्तन होने से, गैस के निकलने से, ताप में परिवर्तन होने से, ऊष्मा निकलने से, अभिकारक की संख्या बदलने से, ये सारे बदलाव आने से हम लोग को पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, रासायनिक समीकरण। हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या भाग लेते हैं, अभिकारक, और बनता क्या है, उत्पाद, को प्रतीक तथा सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें कुछ ना कुछ सिंबल होगा और कुछ ना कुछ उसका फार्मूला बनेगा। जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O हो गया, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखें, जैसे नाइट्रोजन को स्टूडेंट हम लोग N2 लिखते हैं तथा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ये अभिकारक है। यह अभिक्रिया करके क्या बनाया है, अमोनिया बनाया है। तो अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बना लेंगे अमोनिया। ठीक, अमोनिया ही हम लोग का उत्पाद होता है, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। समझ गए स्टूडेंट? हम लोग देखेंगे अब आगे। अब आगे है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। इसमें क्या है, पहले इसमें अभिकारक तथा उत्पाद को रासायनिक सूत्र द्वारा लिखा जाता है। ठीक, जो भी जैसे हाइड्रोजन हो गया उसको H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन हो गया उसको N2 लिखेंगे, और जो उत्पाद बनेगा उसका भी कुछ सूत्र होगा। इसमें पदार्थ अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, हाइड्रोजन को स्टूडेंट क्या लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन को O2, तथा क्लोरीन को क्या लिखा जाता है, Cl2। स्टूडेंट ये सब क्या है, सारे एटम है। यह सभी तत्व कैसे होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं, मतलब ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। अब सोडियम को Na लिखा जाता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम को Mg। सारे हम लोग को याद रखना हो किसको क्या लिखा जाता है, कौन सा एकल परमाणु है, कौन सा द्विपरमाणु है। कॉपर को क्या लिखा जाता है, कॉपर को लिखा जाता है Cu। ये सभी तत्व एक परमाणु होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के बीच एक प्लस का साइन लगाया जाता है, जैसे H2 प्लस O2, इसमें हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन, तथा उत्पाद अभिकारक के बीच हम लोग लगाएंगे एरो का साइन लगाएंगे। उदाहरण के लिए ये H2 हाइड्रोजन है तथा O2 ऑक्सीजन है। ये हम लोग का क्या है, ये अभिकारक है। H2 हो गया प्लस O2, धन का चिन्ह यहाँ पर लगा दिए, फिर एरो लगाएंगे तो हम लोग का बनेगा उत्पाद। उत्पाद क्या बना है, वाटर बना है। समझ गए स्टूडेंट? अब आगे क्या है, रासायनिक समीकरणों को हम लोग करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। इसमें उत्पाद तथा अभिकारक के मध्य तत्वों की संख्या को संतुलित किया जाता है। हाँ, अब अगला स्टूडेंट देखेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले क्लोरीन, यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। कॉपर यहाँ पे कितना है, कॉपर हम लोग का यहाँ पे 1 1 2। ये इक्वेशन स्टूडेंट बैलेंस है। अब आगे देखेंगे अगला इक्वेशन क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब यहाँ पे देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ये 2। ये स्टूडेंट ये भी रिएक्शन हम लोग का बैलेंस हो गया। अब अगला रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे अगला रिएक्शन स्टूडेंट है N2 प्लस H2 रिएक्शन करके बनाएगा अमोनिया। अब देखेंगे यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी स्टूडेंट बैलेंस हो गया। समझ गए स्टूडेंट? अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, तो इसमें कुछ प्रकार दिए हुए हैं। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है, इसमें कोई भी पदार्थ जो होता है आपस में जुड़ जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अमोनिया है और HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड,
ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बना लेंगे क्या, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को स्टूडेंट नौसादर भी कहा जाता है। समझ गए? मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी दो अभिकारक होते हैं, एकल उत्पाद में जोड़कर एक एकल उत्पाद बना लेते हैं। अब अगला रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, अगला रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें मतलब स्टूडेंट कोई एक जो क्रियाशील एलिमेंट्स होगा उससे जो कम क्रियाशील एलिमेंट्स होगा उसको वो विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये जिंक से रिएक्शन करेगा तो जिंक अधिक क्रियाशील है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट। मतलब जिंक क्रियाशील अधिक है कॉपर सल्फेट से, इसलिए कॉपर को वो प्रतिस्थापित कर दिया। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक भाग में विघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया स्टूडेंट ऊष्मा के माध्यम से होती है, प्रकाश के माध्यम से होती है तथा विद्युत धारा के माध्यम से होती है। ये तीनों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यह इन तीनों के कारण मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती रहती है, इसलिए इसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। इसमें समझ गए स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग इस रिएक्शन में हीट देंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो यौगिक है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, ये स्टूडेंट कैसा है, ये ऊष्मीय अपघटन है। दूसरा रिएक्शन इसमें है विद्युत अपघटन। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हम लोग करंट देंगे। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विघटित हो जाता है। स्टूडेंट विघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे वाटर है, वाटर को जो हम लोग इसमें करंट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब अगला है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। वह अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश के कारण यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट, क्या होगा, इसमें जो भी रिएक्शन होगा वो सन के लाइट की उपस्थिति में होगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इस पर जब सन का प्रकाश पड़ेगा तो ये सिल्वर तथा क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो तीनों रिएक्शन है तो इसमें से किसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और स्टूडेंट इसमें फोटोग्राफी में किसका किसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे सिल्वर क्लोराइड हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसका उपयोग इस फोटोग्राफी में किया जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रंग भी पूछेगा, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि फोटोग्राफी या सूर्य प्रकाश पड़ते समय सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा हो जाता है, ये ग्रे या स्लेटी कलर में चेंज हो जाता है। अब अगला स्टूडेंट देखेंगे उभय अपघटन अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयन के परिवर्तन से, ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो चार्ज होगा वो एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, परिवर्तन से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इससे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चार्ज होते हैं आपस में विस्थापित हो जाते हैं। अब स्टूडेंट द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पे माइनस चार्ज, बेरियम पे प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ये प्लस इस माइनस के पास चला जाएगा तो NaCl बना लेगा, और ये प्लस इसके पास आएगा तो बना लेगा बेरियम सल्फेट। समझ गए स्टूडेंट, समझ गए स्टूडेंट, कैसे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सोडियम पे हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे होता है माइनस, सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है -2, बेरियम पे प्लस होता है। तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जो सोडियम है ये Na के मतलब क्लोरीन के साथ बना लेगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो है इसके साथ सल्फेट के साथ बना लेगा बेरियम सल्फेट। अब अगला स्टूडेंट है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इससे 5वां प्रकार है।
तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के बाद क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मीथेन का हम लोग दहन करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा तथा हीट निकलेगा। अब अगला स्टूडेंट इसमें प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के बाद क्या होता है, ऊष्मा जो एब्जॉर्ब होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा 2026 में। जैसे ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, ये हीट इसको देंगे तो क्या होगा, मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा और इसमें हीट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसका देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम लोग कोई चीज़ दहन करते हैं तो ऊष्मा इसमें एब्जॉर्ब होती है, श्वसन में ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, और भोजन जब बनता है उसमें कुछ भाग ऊष्मा का एब्जॉर्ब होता है, और प्रकाश संश्लेषण, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे अगला प्रकार क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। अब देखेंगे इसमें पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए स्टूडेंट, क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक, स्टूडेंट इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जो जो हम लोग डेफिनेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जुड़ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसमें से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का रिमूव हो गया, मतलब इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी भी होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे अगला इसमें क्या लिखे, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है पर यहाँ पे निकल गया, पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसका भी निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमारे बोर्ड में हर बार आता है। अब देखेंगे अगला स्टूडेंट इसमें क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ये स्टूडेंट अपचयन जो अभिक्रिया होता है ये ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तथा ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकल जाता है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो स्टूडेंट निकल गया, ऑक्सीजन कॉपर से निकल गया, हाइड्रोजन से जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कंबाइंड हो गए तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का अपचयन है। अब इसमें देखेंगे आगे है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। इसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक को पहचानना बहुत आसान होता है। देखेंगे इसमें ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपचयन या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीकारक में क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। जैसे स्टूडेंट ये देख लीजिए, यहाँ पे Na+, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइंड होके हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया अपचयन। ठीक, यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सोडियम क्या है, ऑक्सीकारक है। अब दूसरा देखेंगे स्टूडेंट अपचायक। अपचायक क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अपचायक कहलाता है। जैसे स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन पे 1 इलेक्ट्रॉन है पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन, इसलिए नहीं सॉरी इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसलिए ये कैसा है, ये अपचायक है। आयोडीन से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है अतः यह क्या है, यह एक अपचायक है। समझ गए स्टूडेंट। अब देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, ये कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है।
और भी देखो स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये दोनों अपचयन तथा ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है, इसलिए क्या है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है स्टूडेंट, इस अभिक्रिया द्वारा हमारे जीवन में बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें कुछ प्रभाव यहाँ दिए गए हैं। संक्षारण क्या होता है? क्रोजन। जब कोई धातु अपने वातावरण में उपस्थित नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है, फिर से वापस से समझ गए स्टूडेंट? जब कोई धातु अपने वातावरण में उपस्थित नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है। क्षरण मतलब धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, पर वो धीरे धीरे लोहा जो खराब होने लगता है। तांबे के परत का हरा हो जाना, ठीक, तांबे का परत का हरा होना भी क्या है? यह भी एक संक्षारण है। चांदी का काला होना, चांदी भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जो चांदी का रिंग होता है या पायल होता है वो भी धीरे धीरे काला होने लगता है। समझ गए स्टूडेंट? अब क्या है? विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। वह पदार्थ या भोजन जो हवा के संपर्क में आता है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी पदार्थ या भोजन है जो अब वो हवा के संपर्क में आता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकृत होने लगता है, जिसके कारण उस पदार्थ के स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई भी पदार्थ हवा के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीकृत होने लगेगा, तो जिसके कारण उस पदार्थ या भोजन में स्वाद तथा गंध जो है बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखेंगे स्टूडेंट विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। ठीक है स्टूडेंट, इसको रोकने के उपाय 2-3 उपाय हैं। तो इसमें से पहला है भोजन को हमेशा सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, भोजन को हमेशा सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता रहता है। चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ को पैकिंग के समय नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना चाहिए। भोजन को हमेशा ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। अब अगला इसमें रिएक्शन स्टूडेंट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह क्या होता है? वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है तथा कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, यह अभिक्रिया जो है कभी संपन्न नहीं होती है, हमेशा दोनों दिशा में होती रहती है। इसका एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि ये कभी पूर्ण अमोनिया नहीं बना पाएगा, वापस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है स्टूडेंट? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जो एक दिशा में होती है तथा पूर्ण हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यह अभिक्रिया हमेशा पूर्ण होती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके बना लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए स्टूडेंट? स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसको एकदम अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। यही जो हम पढ़ाए हैं इसी में से बोर्ड में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट?